सियासत की लड़ाई में अगर कुछ सस्ते शब्द कहने थे तो मेरा नाम लेके कह देते, लेकिन ये कहना कि एबीसीडी भी हमने सिखाई है पूरे जाट समाज का अपमान करना, ये तो अहंकार है और मैं इस अहंकार को करीब से देख चुका हूँ और इस तरह का अहंकार पतन ही लाता है। ये बातें जयंत चौधरी ने अपने एक ट्वीट में लिखी हैं और किस संदर्भ में लिखी हैं उससे शायद आप परिचित ही होंगे। वही कि अखिलेश यादव ने क्या कह दिया था, मजाक मजाक में या जानबूझकर। जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो ये अहंकार पतन लाता है। मैं इस अहंकार को करीब से जानता हूँ, पूरे जाट समाज का अपमान किया है और मेरा नाम लेके कह देते तो कोई बात नहीं है, लेकिन जाट समाज को इस तरह से कहना, ये वही अखिलेश और जयंत की जोड़ी जो कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवेज पर बस में घूम रही थी और उनके लिए किस तरह का मजमा उमड़ा था। और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने जैसा भी प्रदर्शन किया, जयंत को भी कुछ सीटें आई थी, उसमें उन ट्रैक्टर्स, बाइक और जाट युवाओं की भी बड़ी भूमिका थी। अब जब से ये बोला गया है धरने प्रदर्शन का दौर जारी है, क्या अखिलेश के मुंह से ये गलती से निकल गया, उन्होंने जानबूझकर कहा, ये भी चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये मसला बढ़ रहा है। आज बहन मायावती ने भी ट्वीट किया और कहा कि अखिलेश ने जाट समाज का अपमान किया है, चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अखिलेश को, पूरे जाट समुदाय से, जयंत से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपने लंबे ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर बरसिंह स्टेट हाउस गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई और कहा कि इनके राज में तो कानून व्यवस्था ऐसे ही रहती है, सड़कों पर महिलाओं का, औरतों का, बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसी बातें भी लिखी। सर्वजन समाज से अपील की, जो कि मायावती जी की एक भाषा है, कि सर्वजन समाज सपा को सत्ता में आने दे, किसको आने दे इसकी बात उन्होंने नहीं की, लेकिन ये अपील की। ब्राह्मण समाज से भी विशेष अपील की, जैसा कि वो अपने हर ट्वीट में करती हैं। लेकिन अब क्या ये मसला गर्म हो रहा है, भाजपा इसको लेकर हमलावर रही है, धरने दौरे प्रदर्शन का दौर चल रहे हैं, रालोद के लोग भी विरोध कर ही रहे हैं, उनकी आधिकारिक बयान भी आए हैं। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को एबीसीडी सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन बहन जी का इसमें कूद जाना, बहन जी ने जयंत से माफ़ी मांगने की बात कही है अखिलेश को। बहन जी क्या जाट वोटरों को लुभा रही हैं? अभी के राजनीतिक आंकलन को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वो कम से कम अखिलेश को ये नुकसान तो ज़रूर है कि उन्होंने ये कहा कि जाट समुदाय से माफ़ी मांगे। और जाट समुदाय की राजनीति में अखिलेश कुछ जगह बना पा रहे थे, या जयंत के भाजपा के पक्ष में चले जाने से जाटों का बड़ा तबका उधर चला ही गया है, ये सोचकर कि जाट तो वैसे भी वोट नहीं देंगे। अखिलेश ने कुछ और जातियों, बिरादरियों के लिए और जाट डोमिनेंस को वेस्ट यूपी में ध्यान रखते हुए जानबूझकर ऐसा बोला। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन के बाद से एक बड़े जाट चेहरे के तौर पर भी और किसान चेहरे के तौर पर भी आए हैं, श्रीलंका के कहीं दौरे से लौट के आए थे, उनसे भी कोई मीडिया के लोग बात कर रहे थे और उनसे भी इस तमाम बातों के साथ ये भी पूछा गया कि भाई अखिलेश ने तो जयंत को कह दिया कि हमने तो 54 से रुपया बना दिया था, तो राकेश टिकैत ने छूटते ही कहा कि 54 से उसको 5 रुपया बना देंगे। हालांकि बरसने को राकेश टिकैत भाजपा का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अखिलेश को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इससे नाराजगी होती है। उन्होंने ये तमाम चीज़ें कही कि कहाँ कहाँ पर किसानों की स्थिति खराब है, और फिर किसान आंदोलन को याद करते हुए ये भी कहा कि एक बार लग रहा है ट्रैक्टर फिर से इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन जयंत के वाले बयान पर उन्होंने ज़रूर ये कहा कि वो 54 है, रुपया बना देंगे, हमारी विचारधारा तो किसान है, तो और हम तो चाहते हैं कि किसान की विचारधारा वाले लोग सत्ता में जाएं और वहाँ जाके भीतर की बातें हमें बताएं, अंदर क्या चल रहा है ये बताएं। यानी कि बहुत सहानुभूतिपूर्ण रवैया राकेश टिकैत का भी दिखा, और वो भी एक जाट सेंटर है। आज जयंत की पार्टी के लोग बोल रहे थे, जयंत ने भी कह दिया और बड़े इमोशनल मैपिंग वाले अंदाज में कहा कि मैं अपमान करना था तो मेरा नाम लेके कर देते, लेकिन जाट समुदाय का अपमान करना और एबीसीडी भी हमने सिखाई। ये इस संदर्भ में कहा गया था कि
अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह के भी राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह ही थे। और कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह को राजनीति में चौधरी चरण सिंह ने ही आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते मुलायम इतना आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के सबसे बड़े छत्रमों में से एक रहे। तो क्या अखिलेश का ये बयान अखिलेश का नुकसान कर देगा? बहन जी ने भी ट्वीट कर दिया है, भाजपा के लोग तो कह ही रहे हैं। और जयंत के भाजपा के खेमे में आ जाने से कुछ लोग भाजपा के भी असहज महसूस कर रहे थे। जैसे संगीत सोम भी रालोद को एक समय 1.5 जिलों की पार्टी बता चुके थे। उन्होंने कहा था कि जो है पूरी बागपत की और आधे मुजफ्फरनगर की पार्टी के अलावा रालोद है क्या। उस समय तो चौधरी अजीत सिंह भी जिंदा थे, संजीव बालियान भी इसको लेकर बहुत सहज नहीं थे। लेकिन क्या जयंत की राजनीति, ये जरूर कहा जाता है चौधरी चरण सिंह का जाट समुदाय में बहुत प्रभाव है और लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, चौधरी अजीत सिंह की भी करते हैं। लेकिन जयंत से वोट, जाट समुदाय जयंत को क्या वैसा वोट कर रहा है, आगे भी करेगा? किसान आंदोलन की बदली परिस्थितियों में भाजपा के साथ जाने में 2024 के लोकसभा चुनाव के भी नतीजे कुछ ऐसे कह रहे थे कि बड़ा वैसा मसला रहा। लेकिन क्या अखिलेश यहाँ चूक कर गए हैं? उनकी जबान फिसल गई। अगर उन्होंने जानबूझकर कहा है तो उसे क्या चूक माना जाए? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर आप थोड़ा सा पसमंजर खींचें तो ऐसा लगता था कि अखिलेश जाटों की एक जुटान करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लीडर हैं पार्टी में, सीटें चिन्हित करके कुछ जाटों को टिकट देंगे। हरिंदर मलिक जैसे चेहरे जो कि प्रभाव रखते हैं मुजफ्फरनगर जैसे जाट बहुल इलाके में, वो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और वो कुछ जोड़ गांठ करके जितना संभव होगा उतना जाट वोट लाएंगे अखिलेश के पक्ष में। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि जयंत के लिए सहानुभूति है, भाजपा के लिए थोड़ी है। जहां जयंत लड़ेंगे उनके लोग लड़ेंगे, वहां वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन क्या अखिलेश के इस बयान ने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा धूमिल कर दिया है और जाट समुदाय थोड़ा सा कंसोलिडेट होता दिख रहा है? क्योंकि स्थानीय लोग भी कह रहे हैं तो अहंकार की बोली है। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को राजनीति सिखाई थी, उन्हें आगे बढ़ाया था, और उनके पोते को ये कह देना कि चवन्नी से रुपया बना दिया है और फिर भी गठबंधन छोड़ के चले गए, ये बात ठीक नहीं है। या फिर अखिलेश के जो कहा जा रहा है, दूसरे राजनीतिक विश्लेषण भी इसके हैं कि अखिलेश चूंकि मान के चल रहे हैं कि जाटों का वोट नहीं आएगा, तब वो अपने पीडीए को बढ़ा रहे हैं। पाल, कश्यप, सैनी जो कि मोटे तौर पर भाजपा में हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि जाट डोमिनेंस से भी बहुत बार ये जातियां उस पाले में जाने से बचती हैं जहां पर जाटों के बड़े नेता या बड़े दबदबे वाले लोग होते हैं। कह रहा उन पर अखिलेश ने डोरे डाले हैं सबसे ज़्यादा गुर्जरों को, क्योंकि जाट बनाम गुर्जर की एक पॉलिटिकल राइवलरी है वेस्ट यूपी में। दोनों कृषक जातियां हैं और एग्रेसिव जातियां हैं। ऐसे में जाट राजनीति की चर्चा तो बहुत होती है, ऐसे में सपा क्यों ना गुर्जर राजनीति की चर्चा शुरू कर दे। लेकिन जो भी हुआ हो, आप अंदर खाने की राजनीति में जो भी कर रहे हो, लेकिन मायावती से लेकर स्थानीय स्तर तक सारे लोगों ने कहा है। और अब इस मसले को चरण सिंह और जाट समुदाय से जिस तरह से जोड़ दिया गया है, बल्कि स्थापित भी हो गया है, उससे ये कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश ने अपने ह्यूमर में, या अगर जानबूझ पर कहा तो वही कहें, थोड़ी सी गलती कर गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नैरेटिव, चूँकि जाट डोमिनेंट कम्युनिटी है और वहाँ धरने प्रदर्शन से लेके बोलने चालने बाइट्स तक में ये नैरेटिव बन रहा है कि उन्होंने तो चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान कर दिया। इससे क्या समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा। और जयंत चौधरी को उन्होंने ये कह दिया चवन्नी को रुपया बनाने वाली बात, इससे जयंत चौधरी की राजनीति थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी ये था कि उन्हें सीटें कितनी मिलेंगी, भाजपा उनको कितना आकेगी, क्या 22 सीटें देगी जितनी अखिलेश ने दी थी। अब जयंत की पॉलिटिक्स मजबूत हुई है, कम से कम जाट सेंटर ऑफ पॉइंट व्यू से, और वो भाजपा पर भी दबाव बना सकते हैं कि जाट इस समय मेरे साथ है, मुझे ज़्यादा सीटें दीजिए। अखिलेश यादव ने जो तंज किया था कि 72 सीटें मिलेंगी, उतनी तो नहीं, लेकिन कम से कम उतनी सीटें मांगेंगे जितनी अखिलेश ने उन्हें दी थी। और दूसरा ये भी अखिलेश को नुकसान ये भी है कि अगर जाट पूरी तरह से कंसोलिडेट होगा और भाजपा के पुराने वाले समीकरण वैसे ही मजबूत बने रहे, तब फिर गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर से पहले तक समाजवादी पार्टी को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसके पास एक केवल कोर मुस्लिम वोट है। वैसे पिछड़ी जातियाँ उसके पास नहीं है, यादव जैसी जो उसके साथ जुड़ जाती हैं। पाल, कश्यप, सैनी पीडीए में कितना जुड़ेंगे ये अभी बहुत साफ नहीं लग रहा है।
चवन्नी से रुपया बना देने वाला ये बयान बेस्ट यूपी की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा, इसको धीरे धीरे इंतजार कीजिए। और राकेश टिकैत जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते रहते हैं, किसान राजनीति कर रहे हैं, उनके इस बयान पर भी जो कि तुरंत उनके मुंह से निकला था कि चवन्नी को 5 रुपया बना देंगे, कह दिया तो कह दिया, क्या हुआ। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से अवगत कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।